सबसे पहले आप लोगों को क्या करना है, एज खोलना है। एज ब्राउज़र है वो प्ले स्टोर में, आप इसको इंस्टॉल करके रखिए और उसको आपने ओपन करना है। जैसे यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ, ये देखिए ये एज ब्राउज़र है, इसको आप प्ले स्टोर से इंस्टॉल कर लेंगे। इंस्टॉल करने के बाद इसको आपको ओपन करना है। इस पर क्लिक किया, जैसे ही एज ब्राउज़र ओपन करेंगे तो आपको इसमें कि LICindia.in इस पे जाना है। एक बार जब इस पे जाएंगे तो इसको नीचे स्क्रॉल करते जाइए, थोड़ा थोड़ा और नीचे स्क्रॉल कीजिए। जैसे जैसे स्क्रॉल करते जाएंगे आपको यहाँ पर देखना है, ये जो ऑप्शन है यहाँ पर, ये देखिए ये आनंदा लिखा हुआ है, इस पे हमें क्लिक करना है, इसको ओपन करना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे आनंदा का एक अलग से वेबसाइट खुल जाएगी। इस वेबसाइट के ऊपर हमें जो मेन क्लिक करना है वो हमें इंश्योरेंस का सेल्स चैम्पियन क्लिक करना है। इस पे हम क्लिक करेंगे तो हमारा देखते हैं क्या प्रोसेस होता है। इस पे हम क्लिक करते हैं तो ये आपका यूज़र नेम और पासवर्ड मांगता है। तो आपको यूज़र नेम अपना जो होता है, जो एजेंसी का कोड होता है वो डालना होता है और उसके बाद मोबाइल पे आपका मैसेज आता है। मैं एक सेकंड डाल के देखता हूँ। आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पर एजेंसी का कोड डाला और OTP क्लिक कर दिया तो मुझे OTP आ गया है। मैं OTP इसमें डाल देता हूँ। तो OTP जो डलेगा उसको मैं बता देता हूँ। OTP जो आया है वो डालते हैं यहाँ पर। एक सेकेंड रुकिए, OTP जो आएगा, कोई बात नहीं, इस कोड को देखिए, कोड यहाँ पर है। अब OTP डालते हैं हम। OTP आ गया 965511। इसको OTP लिया, इसको ओके किया और लॉगिन पे क्लिक कर दिया। ये पहली बार है तो पासवर्ड हमें सेट करना पड़ेगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने उसका पासवर्ड बनाया। अब इसमें जाते हैं, गो टू डैशबोर्ड। डैशबोर्ड पे गए तो आप देख सकते हैं कितनी लीड्स वगैरह कुछ बनी है, नहीं बनी है, राइट। इसके साथ साथ यहाँ पर ऑप्शन है, इसको भी क्लिक करके देखेंगे और लीड्स वगैरह जो हैं उसको भी हम करके क्लिक देखते हैं। ये अब देखिए जैसे ही एजेंट का डैशबोर्ड ओपन हुआ तो यहाँ पर जो चीज़ समझने की है वो देखिए आप, एजेंट का डैशबोर्ड है, इसको देखते हैं क्लिक करके। ये देखिए ये एजेंट का डैशबोर्ड है, इसको एजेंट का डैशबोर्ड बोलते हैं। फिर दोबारा वहीं क्लिक करेंगे, प्लान्स की जब बात करेंगे तो ये प्लान्स यहाँ पर ओपन हो गए, देख सकते हैं सारे प्लान्स अवेलेबल हैं जो सा भी हमें प्लान करना चाहते हैं, ठीक है। इसके साथ साथ आप यहाँ पर देखिए ये ओपन लिंक भी है, ओपन BOC, ये वाला जो पार्ट है, ये वाला, ये है अगर किसी से हमें पैसे लेने हैं या कोई भी अमाउंट है तो वो हमें लेने हैं, तो वो पेमेंट के लिए यहाँ पर जाना पड़ेगा। देखते हैं कैसे ले सकते हैं पेमेंट। इस पर हमने क्लिक कर दिया। अब जैसे ही क्लिक किया तो यह भी लोड हो रहा है, ये देखिए हो गया, यहाँ पर कोड वगैरह आ गया, सारा आ गया। कस्टमर का नाम जिससे भी लेने हैं, मान लेते हैं कस्टमर है राम। कस्टमर का मोबाइल नंबर डाल देते हैं, मान लीजिए मोबाइल नंबर है 9999912121। ये कस्टमर के मोबाइल पे मैसेज जाएगा तो वही डालना है। ईमेल ID राम कुमार, जो भी ईमेल ID होगी 12, स्पेस नहीं आना चाहिए तो इसको हटा के 12@gmail का एक एग्जाम्पल, जिसको भी जो भी पैसे लेने होते हैं, जो कस्टमर को आपको पैसे सब लेने हैं वो यहाँ पर डालेंगे। इसके बाद जो भी प्लान आपको अच्छा लगता है, मान लीजिए जीवन लक्ष्य आपको करना है, जीवन लक्ष्य करने के बाद अमाउंट डालेंगे, कितना अमाउंट, मान लीजिए 5000 है, 10,000 है, जो भी अमाउंट होगा वो आप अपने कैलकुलेट करके वो यहाँ पर डाल देंगे। और उसके बाद जैसे ही यहाँ नीचे जाएंगे, यहाँ देखिए प्रोसीड का ये बटन है, जो प्रोसीड वाला ऑप्शन है वो यहाँ पर दिखाई दे रहा है। ये यहाँ पर थोड़ा सा खड़ा होके आ रहा है तो इसको आप प्रोसीड कर देंगे। जैसे ही प्रोसीड करेंगे कन्फर्मेशन आएगा और इसके बाद जब आप इसको यहाँ नीचे क्लिक करेंगे सेंड, तो ये कस्टमर को सेंड हो जाएगा लिंक, ठीक है। इसकी ईमेल वगैरह जो है उसको लिंक सेंड हो जाएगा। अब कस्टमर अपनी मेल पे जाके इसको ओपन कर लेगा, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि हमने किया क्या। हम वापस अपने एजेंट डैशबोर्ड की तरफ जाएंगे, राइट। इसका मेरे ख्याल में बैक जाने का ऑप्शन नहीं होता है तो हमें फिर दोबारा लॉगिन करना पड़ेगा। फिर दोबारा LIC की वेबसाइट पे आएंगे, आनंदा को क्लिक करेंगे।
आनंदा ओपन होगा। सेल्स चैम्पियन पे जाएंगे, यहाँ पर हम क्लिक करेंगे। यूज़र नेम हमारे पास ऑप्शंस हैं कि OTP से करना है, पासवर्ड से करना है। यहाँ पर मुझे पासवर्ड भी मालूम है तो मैं उसी हिसाब से करता हूँ। कोड डालेंगे आप अपना, इसके बाद जो पासवर्ड है वो डालेंगे। जो पासवर्ड है, एक सेकेंड रुकिए। तो पासवर्ड से लॉगिन करने के बाद ये वापस डैशबोर्ड आ गया। फिर डैशबोर्ड पे क्लिक करेंगे, ये डैशबोर्ड आ गया। अब हमें क्या करना है, पैसे जमा करने का हमने तरीका देख दिया। इसके बाद हम फिर दोबारा वापस यहीं पे क्लिक करेंगे, एजेंट डैशबोर्ड पे जाएंगे। एजेंट डैशबोर्ड के अलावा प्लान्स पे जाएंगे, क्योंकि मुझे कोई पॉलिसी सेल करनी है। तो जो भी आपको पॉलिसी लेनी है उसके ऊपर जाते हैं, ठीक है। मान लेते हैं किसी को जीवन लाभ पॉलिसी लेनी है, इस पर हम क्लिक करेंगे और जैसे ही क्लिक करेंगे यहाँ पर देखिए नीचे प्रोसीड का ऑप्शन आ गया। इस प्रोसीड के ऑप्शन को आप क्लिक करेंगे, ये आपकी नाम, डेट ऑफ बर्थ की डिटेल डालेगा। अब जब हम यहाँ पहुँच गए थे तो एजेंट डैशबोर्ड पे हम दोबारा जाएंगे। इस बार हम प्लान्स के ऊपर देखना चाहते हैं। हम लिंक वगैरह जो है, पहले पैसे लेने वाला काम, जो ओपन लिंक्स हैं उनको नहीं क्लिक करेंगे, हम सीधे प्लान्स को करने की कोशिश करेंगे। तो हम क्या करेंगे, अभी प्लान्स पे क्लिक करते हैं। जैसे ही प्लान पे क्लिक करेंगे ये सारा कुछ आ जाएगा, लेकिन ये क्या है, मोबाइल की वेबसाइट है। जब भी आप मोबाइल की वेबसाइट पे इस तरह का कुछ करेंगे तो थोड़ा सा आपको इशू आ सकते हैं। तो सबसे पहले ये नीचे जो 3 लाइन दी हुई हैं इन पर क्लिक करेंगे। इन पे जैसे ही आप इन पे क्लिक करेंगे, यहाँ पर देख सकते हैं डेस्कटॉप व्यू की एक व्यू डेस्कटॉप साइट ही ये दिया हुआ है, इस पर क्लिक करते हैं। जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो आप देखिए ये सारा का सारा सिस्टम जो है वो चेंज हो जाएगा। अब ये कंप्यूटर की तरह से छोटे छोटे वो बन गए हैं, ऑप्शंस बन गए। पूरा की पूरी हमें स्क्रीन नज़र आ रही है, देख सकते हैं। अगर इसको थोड़ा सा बड़ा करोगे तो बड़ा छोटा कर सकते हो, तो इजीली आपको दिखेगा। अब आपको देखना है कौन सा प्लान, यहाँ पर सारे प्लान्स दिए हुए हैं, लेकिन अगर आपको कोई स्पेसिफिकली प्लान्स के बारे में मालूम है तो एंडोमेंट प्लान, होल लाइफ, मनी बैक, इस तरीके से आप प्लान सेलेक्ट कर सकते हैं कहीं पे भी क्लिक करके। मानते हैं हमने एंडोमेंट पे क्लिक किया तो एंडोमेंट में हमारे पास ये सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं। हम बात करते हैं कि हम पॉलिसी लेना चाहते हैं जीवन लाभ, तो हम जीवन लाभ के ऊपर क्लिक करेंगे। जैसे ही जीवन लाभ के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर ऑप्शन आ जाएगा नीचे, सबसे नीचे आप देखेंगे। जब क्लिक होने के बाद कुछ नहीं दिखाई देगा तो यहाँ पर नीचे देखिए प्रोसीड का एक बटन है, राइट, इस पर आपको क्लिक करना पड़ेगा। तो जैसे ही आप इसको क्लिक करेंगे नीचे यहाँ पर, तो ये जीवन लाभ के लिए डिटेल्स आ गई। आपको उंगलियों की सहायता से स्क्रीन को छोटा बड़ा करते रहना पड़ेगा, जिससे कि चीज़ें आपको समझ में आ जाएं। और यहाँ पर एक्चुअल डिटेल डालनी पड़ेगी, जिस कस्टमर का नाम और डेट ऑफ बर्थ है, क्योंकि ऑनलाइन में होता क्या है, वो सारी इन्फॉर्मेशन मांगेगा जो चाहिए होती हैं, और अगर वो आधार पैन कार्ड से मैच नहीं करेंगी तो ये केस आगे नहीं बढ़ेगा। सारी इन्फॉर्मेशन हम एक डमी क्लाइंट की इन्फॉर्मेशन डाल के देखेंगे। एक्चुअली क्लाइंट डमी नहीं है, लेकिन जो भी इन्फॉर्मेशन डालूंगा वो एक्यूरेट होगी, जिससे कि आप देख सकते हैं चीज़ें कैसे प्रोसेस होंगी। सबसे पहले यहाँ पर हमें नाम डालना है, फिर उसकी डेट ऑफ बर्थ डालनी है, फिर जेंडर, मेल फीमेल, मोबाइल नंबर, व्हाट्सएप नंबर, ईमेल आईडी और रेजिडेंशियल स्टेटस। रेजिडेंशियल स्टेटस का मतलब होता है इंडिया का रहने वाला है या कहीं बाहर का रहने वाला है। तो एक बार देखते हैं, नाम हमारे पास है पूनम शर्मा जी के नाम से हम पॉलिसी करने की कोशिश करेंगे, देखते हैं। तो हमने यहाँ पर जो एक नाम डाला वो एग्जैक्टली एक नाम जो है पूनम शर्मा वो डाल दिया, राइट। तो पूनम शर्मा नाम डल जाएगा। इसके बाद हमें डालनी है उनकी डेट ऑफ बर्थ। अब डेट ऑफ बर्थ का ऑप्शन आप देखिए, थोड़ा सा इसको शॉर्ट करेंगे तो डेट ऑफ बर्थ आ जाती है। यहाँ पर आप ईयर्स जो है वो चेंज कर सकते हैं। डेट ऑफ बर्थ है 1985 और यहाँ पर मंथ भी देख सकते हैं। ये कई बार देख रहे हैं इस तरह का इशू आ जाता है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर टाइप करना पड़ेगा। तो टाइप कर लेते हैं, राइट। तो हम आगे चलते हैं जेंडर पे। यहाँ देखिए मैंने डेट ऑफ बर्थ सीधा डाला, किसी इस पे क्लिक नहीं किया, और बीच में हाइफन जो है वो डंडे वगैरह जो लगते हैं हाइफन लगा के किया। और फिर हमने यहाँ पर अब इसका सेक्स डालना है, मेल है फीमेल है, तो हमने लिख दिया फीमेल है।
अब मोबाइल नंबर डाल देते हैं। मोबाइल नंबर वो डलेगा जो जिस पे व्हाट्सएप वगैरह होता है। कंपलसरी नहीं है कि मोबाइल नंबर कोई डालें। एक एग्जांपल ले लेते हैं, मोबाइल नंबर डाल देते हैं 8588333737। तो ये हमने मोबाइल नंबर डाला है। जैसे ही इस मोबाइल नंबर पे आओगे यहाँ पर ऑटोमेटिकली वो उठा लेता है व्हाट्सएप नंबर। इसने यहाँ पर ये व्हाट्सएप नंबर उठा लिया। अब इसके बाद हमें क्या करना है, ईमेल आईडी डालनी है। ईमेल आईडी हम कुछ भी डाल देते हैं, HUKMASTORE जो जिस व्यक्ति की जीमेल आईडी है, जिस व्यक्ति का बीमा करने जा रहे हैं, उसकी एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन ही डालने की कोशिश कीजिए। जब एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन डालेंगे तभी पॉलिसी प्रोसेस होगी। रेजिडेंट स्टेटस का मतलब होता है इंडियन, यानी कि हम इंडियन का ही बीमा कर सकते हैं। और ये स्कीम्स आप समझिए, ये स्कीम्स नॉर्मली जो हैं वो HUF वगैरह और इस तरह की नॉर्मली हम नहीं करते हैं। जब नहीं करेंगे तो हम क्या करेंगे, इसको क्लिक करके एम्प्लॉयर एम स्कीम नहीं है जी, तो हम ये देखिए यहाँ पर हमने पूरी इन्फॉर्मेशन दे दी। ये पहला स्टेप होता है कि कस्टमर का नाम, डेट ऑफ बर्थ, उसका जेंडर, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी वगैरह लिख दी गई है। इसके बाद नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, राइट। तो ये सारा कुछ नेक्स्ट पे आ गया। अब आप देखिए यहाँ पर क्लियरली मेंशन आ रही है कि प्रपोजर कौन है, सेल्फ है, पूनम शर्मा फीमेल है, डेट ऑफ बर्थ हो गया। अब पॉलिसी कितने लाख की करनी है, सम एश्योर्ड में हम लाख लिखेंगे। मान लेते हैं हम 5 लाख की पॉलिसी करना चाहते हैं। तो नीचे भी देखिए, यहाँ पर इसको देखेंगे तो नीचे भी 5 लाख आ जाता है, जिससे क्लियर होता है कि हमने फिगर सही डाली हुई है। इसके बाद पॉलिसी टर्म पे जैसे ही क्लिक करेंगे, अब देखिए 3 ही टर्म अवेलेबल हैं। मान लेते हैं 21 साल की पॉलिसी हम करना चाहते हैं, तो जीवन लाभ जो पॉलिसी है उसमें 15 साल अपने आप उठा लेता है। प्रीमियम पेइंग टर्म 21 साल से 15 साल रिलेटेड है, राइट। इसको थोड़ा शॉर्ट करके देखते हैं, आगे कुछ नहीं है। आगे है प्रीफर्ड मोड, कौन सा मोड लेना चाहते हैं, हम कहते हैं हम ईयरली लेना चाहते हैं, तो ईयरली सेलेक्ट करेंगे आप, राइट। अब हम पहुंच गए हैं, जैसे 21 साल की टर्म है और मोड हमने ईयरली ले लिया। अब नैच का मतलब होता है, ये उन केसेस में किया जाता है। नैच मतलब होता है नेशनल ऑटोमेटिक क्लियरिंग हाउस, यानी कि मंथली वगैरह जो पॉलिसी करनी होती है, जिसमें डायरेक्टली बैंक से डेबिट करवाना होता है, केवल उसमें इसको सेलेक्ट करते हैं। जब हम ईयरली करने जा रहे हैं तो हम नैच नहीं लेंगे, तो हम नो कर देंगे इसमें, ठीक है। अच्छा, ये यहाँ पर देखिए पुलिस पर्सनल तो नहीं है, पुलिस पर्सनल में हमेशा ही जो है कुछ थोड़ा प्रीमियम बढ़ जाता है। और उन्होंने बोला डेट ऑफ कमेंसमेंट, डेट ऑफ कमेंसमेंट का मतलब होता है यह पॉलिसी आपको कब से शुरू करनी है, वो तारीख आप चेंज कर सकते हैं। किसी भी फाइनेंशियल ईयर में पीछे तक जा सकते हैं, यानी कि अगर मान लीजिए मुझे 29 तारीख, जो कि आज की तारीख है, मुझे 29 तारीख नहीं चाहिए, तो मैं क्या करूँगा, इसको बैक ले जाऊँगा थोड़ा सा। अब देखिए, जैसे 29 की बजाय मैं 1 जनवरी से करना चाहता हूँ, तो 1 जनवरी 2025 भी आ गया। अगर मैं इसको और पीछे ले जाना चाहूँ तो आप समझ सकते हैं, मैं किसी भी मंथ में पीछे जा सकता हूँ। नवंबर में मैं 1 अक्टूबर अगर सेलेक्ट करता हूँ तो 1 अक्टूबर से पॉलिसी हो सकती है। ये जो बैक डेटिंग होती है, ये आप समझिए, ये किसी भी फाइनेंशियल ईयर के अंदर तक होती है, यानी कि 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च के बीच में फाइनेंशियल ईयर होता है, तो 1 अप्रैल 2024 तक हम पीछे जा सकते हैं, ठीक है। तो इसलिए वो जो भी आप जब से पॉलिसी चालू करना चाहते हैं वो डेट डाल सकते हैं। आज से चालू करना चाहते हैं उसको छेड़ने की आवश्यकता नहीं है। किसी के डेट ऑफ बर्थ वगैरह, बर्थडे वगैरह पे करनी है तो आप पीछे जाके उसको ठीक कर सकते हैं, राइट। तो अब इसके बाद आते हैं ADDB, ये होता है एक्सीडेंटल डेथ एंड डिसेबिलिटी बेनिफिट। अब जितने का मैंने सम एश्योर्ड लिया है 5 लाख, आमतौर पर हम उतना ही इसको सेलेक्ट करते हैं। जैसे जैसे हम ऊपर लिखेंगे देखेंगे नीचे की फिगर में भी आ गया, और राइडर वगैरह हमें नहीं लेना है। जब हमने ये पूरा कर लिया तो यहाँ पर बताता है कि कैलकुलेट प्रीमियम, इस पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो ये प्रीमियम कैलकुलेट होकर आ जाएगा। अब देख रहे हैं ये थोड़ा सा घूम रहा है, अभी जैसे ही रेडी होगा तो ये कैलकुलेट प्रीमियम कर देगा, तो ये सेकंड स्टेप हो जाता है। अभी देखते हैं कैलकुलेट प्रीमियम होके आता है, फिर उसके बाद आगे चलेंगे। अब देखिए, जैसे ही हमने कैलकुलेट प्रीमियम किया तो प्रीमियम के कई सारे ऑप्शंस नीचे आ गए, इन सबको ध्यान से देखिएगा। ईयरली प्रीमियम ये भी है और ईयरली प्रीमियम ये भी है। इसके अलावा ये हाफ ईयरली प्रीमियम है, ये मंथली प्रीमियम है और क्वार्टरली, यानी कि जब भी हमें मंथली पॉलिसी करनी होती है इस वाले में, तो आप समझिए आपको 3 महीने की इंस्टॉलमेंट लेनी होती है। अब दोनों चीज़ें देखिए, यहाँ पर जो है 29,000 प्रीमियम आ रहा है और यहाँ पर जो है 33,000 रुपये प्रीमियम आ रहा है। अगर आप दोनों चीज़ों को समझेंगे तो आप समझ सकते हैं, ये वाला जो ईयरली प्रीमियम है ये 33,000 है, ये वाला जो प्रीमियम है ये 29,000 रुपये है। तो इसमें क्या होता है,
टर्म राइडर जोड़ा जाता है, जो कि मैंने यहाँ पर नो किया हुआ है। ये टर्म राइडर जो है अगर हमने नो किया है, यहाँ पर जो टर्म राइडर है ये हमने नो किया है, तो हमें जो कम वाला प्रीमियम है वो लेना है। जैसे ही ईयरली मोड, क्योंकि मैंने यहाँ पर क्या सेलेक्ट किया हुआ है ईयरली, तो मुझे ईयरली प्रीमियम ही लेना है। इस ईयरली प्रीमियम के ऊपर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर डिटेल दी गई है कि भाई 5 लाख रुपए की पॉलिसी है, ठीक है। उसके बाद 736 टेबल नंबर दिया हुआ है। थोड़ा सा मैं इसको बड़ा करके दिखाता हूँ आपको। जब आप इसको बड़ा करेंगे, थोड़ा देख सकते हैं, थोड़ा उंगलियों की हेल्प से बड़ा करेंगे तो ये पूरी की पूरी डिटेल जो है वो यहाँ पर आपको नज़र आ रही है। यहाँ पर प्लान दिया हुआ है, ये प्लान दिया हुआ है, 736 नंबर जीवन लाभ पॉलिसी है, 5 लाख रुपए की पॉलिसी है, ईयरली प्रीमियम इतना है, 21 साल की पॉलिसी है, 15 साल पैसे भरने हैं, ईयरली मोड है, इंडियन है, डेट ऑफ बर्थ दिया हुआ है, 39 साल दिया, फीमेल दी हुई है, और उसका कब से वो पॉलिसी शुरू होनी है ये दिया हुआ है। ये सारी चीज़ें जब आप देखेंगे दिया हुआ है, तो अभी अगर आप सही हैं, एग्री कर रहे हैं कि हाँ जी इतना मेरा प्रीमियम बनता है, ये जो प्रीमियम है यहाँ पर जो लिखा हुआ है ये बेसिक प्रीमियम है, यानी कि इसमें 4.5% एक्स्ट्रा जीएसटी लगनी है। अब देखिए यहाँ पर ये जो प्रीमियम है इसको थोड़ा सा बढ़ा करके देखिए, ये प्रीमियम का बैकअप पूरा दिया हुआ है कि भाई कितना प्रीमियम हुआ। ये बेस का प्रीमियम है, इसके ऊपर एक इंस्टॉलमेंट लगेगी, एक्सीडेंटल डेथ का जो है अलग से लिया है, जो हमने बैक डेट किया उसका इंटरेस्ट लगता है, ये आप समझिए। अगर आप करंट डेट से शुरू करेंगे तो ये नहीं लगेगा। जीएसटी आपको इतना लगा है, इंस्टॉलमेंट प्रीमियम टोटल इतना हो गया, और फिर ये जीएसटी जो होता है ये वाला जीएसटी लगा है आपके बैक डेटिंग इंटरेस्ट पे, तो टोटल प्रीमियम आपका ये आ गया। अब हमने जब ये पूरा प्रीमियम आ गया, अब हमें इस कोटेशन को सेव करना है। ये मैंने सेव कर दिया, सेव पे क्लिक करेंगे, ये फिर दोबारा रोटेट होना शुरू हो जाएगा। जैसे ही सेव करोगे नीचे ये ऑप्शन आ गया प्रोसीड का, पहले ये ऑप्शन यहाँ पर नहीं था, अब ये ऑप्शन प्रोसीड का आ गया, तो हम प्रोसीड पे क्लिक कर देते हैं। जैसे ही प्रोसीड पे क्लिक करेंगे आप देखिए एजेंट का कोड, यहाँ पर एजेंट की डिटेल आ गई है सारी की सारी, और यहाँ पर डिटेल आ गई है। तो इसको अगर डिटेल देखें तो एजेंट कौन है, एजेंट का कोड आ गया यहाँ पर, डीओ कोड आ गया यहाँ पर, कौन सी ब्रांच है, ठीक है। इसके बाद एजेंट का कोड क्या है, नाम क्या है, नंबर क्या है, और उसकी ईमेल आईडी, ये एजेंट की डिटेल हो गई है। लेकिन थोड़ा सा यहाँ पर देखेंगे तो ये कोटेशन वगैरह आ गया कि भाई नाम वगैरह डिटेल वगैरह आ गई, ठीक है। अब आपको फिर क्या करना है, यहाँ पर प्रोसीड टू प्रपोजल करना है। पहली बार में थोड़ा लंबा प्रोसीजर लगेगा, लेकिन जब इसको आप करेंगे तो बार बार हैबिट हो जाएगी। अब आप देखिए यहाँ पर हम जो प्रोसेस के जो मेन इम्पॉर्टेंट पार्ट है वहाँ पर पहुँच चुके हैं। इस हिस्से को अगर आप कवर कर लेते हैं तो पॉलिसी करना बहुत ईजी है। अब यहाँ पर क्या कह रहा है, क्लिक टू इनिशिएट ई-KYC। ई-KYC पे हमने क्लिक कर दिया, तो जैसे ही मैंने क्लिक किया तो यहाँ पर ई-KYC के लिए फॉर्म खुल गया। अब ये कई लोगों के साथ खुल जाता है, तो आपको यहाँ पर क्या डालना है, यहाँ पर जो नीचे हेल्प है यहाँ पर कस्टमर का वो मोबाइल नंबर डलता है, इस हिस्से में कस्टमर का वो मोबाइल नंबर यहाँ डलेगा जो आधार से लिंक है। और यहाँ पर अभी हम एक नंबर बनाएंगे 1 2 3 4, ये 1 2 3 4 ही लिखना है हमेशा। लेकिन उससे पहले आधार नंबर लिखने से कुछ नहीं होगा, सबसे पहले हमें यहाँ इस हेल्प पे क्लिक करना पड़ेगा। देखते हैं क्या होता है। जैसे इस हेल्प पे क्लिक किया, ये यहाँ पर आ गया क्लिक हेयर टू जनरेट ऑफलाइन ई-KYC। तो ऑफलाइन ई-KYC पे क्लिक करेंगे तो ये हमें आधार की वेबसाइट पे ले जाएगा। अब देखिए ये आधार की वेबसाइट आ गई यहाँ पर, है ना, राइट। तो इसमें काफ़ी सारी चीज़ें हैं, तो हमें क्या करना है, हमें ऑफलाइन ई-KYC सबसे पहले हमें इस लॉगिन पे क्लिक करना है जो ऊपर की तरफ ही है, इस पर हम क्लिक करेंगे। जैसे क्लिक करेंगे ये आधार नंबर मांगेगा, तो कस्टमर का वो आधार नंबर जो मोबाइल से लिंक होता है वो डालना है यहाँ पर। अब यहाँ पर आप देखिए मैंने जो साइट खुली थी कस्टमर का आधार नंबर और जो ये कैप्चा यहाँ पर दिया हुआ था ये इसमें डिटेल में डाल दिया। इसको जैसे ही करेंगे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर लॉगिन हो जाएगा। लॉगिन होने के लिए कस्टमर का OTP आएगा यहाँ पर, तो ये कस्टमर के पास ही जाएगा क्योंकि हम कस्टमर के सामने ही सारा काम कर रहे हैं। कस्टमर का जो OTP आया वो आया 986517। इसके बाद आप इस पर लॉगिन पे क्लिक कर देंगे। जैसे ही लॉगिन होगा तो आधार की साइट के अंदर आप लॉगिन हो गए हैं। हमें करना क्या है, यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, हमें ऑफलाइन ई-KYC करना है, ठीक है। तो हमेशा इस पे ही हम क्लिक करेंगे, राइट। इस पे जैसे ही क्लिक करेंगे ऑफलाइन ई-KYC के ऊपर, ये हमने क्लिक किया
तो यहाँ पर एक नंबर बनाना है। तो मैंने आपको पहले बताया था हमें कौन सा नंबर बनाना है, 1 2 3 4। हमेशा यही बनाइए कस्टमर का, कोई इससे कोई इन्फॉर्मेशन लीक वगैरह नहीं होती है। और फिर उसके बाद यहाँ पर नीचे की तरफ जो डाउनलोड का ऑप्शन है उस पर क्लिक कीजिए। ये हमने डाउनलोड पे क्लिक कर दिया। तो यहाँ पर ये कह रहा है डाउनलोड दिस फाइल, ये कह रहा है हाँ जी हमने क्लिक करना है येस। हम इस हिस्से पे इसको क्लिक करके इस फाइल को डाउनलोड कर देंगे। यहाँ पर डाउनलोड प्रोग्रेस में हो गई और डाउनलोड डिटेल्स हो गई। अब ये फाइल मिलेगी कहाँ पर वो देखते हैं। अपने आप मोबाइल के अंदर जाइए और जहाँ पर इसकी फ़ाइल्स वगैरह होती हैं वहाँ पर हम जाते हैं। जैसे आप देखिए मेरी फ़ाइल्स यहाँ पर रखी हुई हैं। यहाँ पर जाने के बाद यहाँ पर देखिए कि इन्होंने क्या डाउनलोड का क्या ऑप्शन है। अगर आप यहाँ पर देखेंगे यहाँ पर लिखा हुआ है डाउनलोड का ऑप्शन। इस डाउनलोड के ऑप्शन को हम क्लिक करते हैं तो आप देखिए ये मेरी ऑफलाइन KYC वाली फ़ाइल यहाँ पर रखी हुई है। ठीक है, ये क्यों ज़रूरी है। अब वापस उसी पेज पे चलते हैं। यहाँ पर हम यहाँ पर इसी पेज पे आ गए। अब आप सोच रहे होंगे वो वाली फ़ाइल वापस कहाँ से जाएंगे। तो आप यहाँ पर देखिए ये 4 नंबर लिखा हुआ है, ये वाला। इस 4 नंबर के ऊपर जब हम क्लिक करेंगे तो आप देखिए अलग अलग साइट्स ओपन थी। हमारी LIC वाली साइट कहाँ पर है, इसमें है। तो हम इस पे क्लिक करेंगे यहाँ पर। ठीक है, अब मोबाइल नंबर वो वाला डालेंगे जो कस्टमर का मोबाइल आधार से लिंक है। यहाँ पर आप देखेंगे तो मैंने मोबाइल नंबर और वो जो शेयर कोड 1 2 3 4 था वो बना दिया। राइट, अब मैं इसको उंगली से श्रिंक करके वापस, तो यहाँ पर आप देखेंगे कि मैंने नंबर डाला हुआ है। अब हम यहाँ पर कंटिन्यू करेंगे, अब हेल्प नहीं करेंगे। अच्छा, उस हेल्प से पहले इससे पहले आपको यहाँ पर मैनुअली वो फाइल अपलोड करनी है, जो सेलेक्ट डाउनलोड फाइल। इसको देखते हैं कैसे कर सकते हैं, क्योंकि ये फ़ाइल जब तक अपलोड नहीं होगी यहाँ पर क्लिक नहीं होगा। तो यहाँ क्लिक करने से पहले, कंटिन्यू करने से पहले आपको वो फाइल लोकेट करनी है जो हमने डाउनलोड करी थी। देख, जैसे ही मैंने इसके ऊपर किया तो वो कह रहा है कि यहाँ पर केवल इस बार ही अलाउ करो इसको रिकॉर्ड करने के लिए। तो हमने ओनली दिस टाइम बोला, राइट, और ओनली दिस टाइम में ये वो लोकेट करेगा कहाँ पर है वो फाइल। थोड़ा सा देखिए यहाँ पर सेलेक्ट डाउनलोड द जिप फाइल जो हमने इंस्टॉल की थी। राइट, तो अभी मैं क्या करूँगा, सीधा सीधा इसके ऊपर ही क्लिक करता हूँ। कंटिन्यू क्लिक करते हैं। तो जैसे ही हम कंटिन्यू क्लिक करेंगे तो कस्टमर की इन्फॉर्मेशन देखिए यहाँ पर डिटेल जो है वो आने शुरू हो गई है। यहाँ पर लोड हो रहा है, डिटेल्स लोडिंग। आप यहाँ पर देख सकते हैं कस्टमर की इन्फॉर्मेशन जो है वो लोड होगी। थोड़ा सा टाइम लगता है इसमें, तो जब तक ये डाउनलोड होती है थोड़ा सा वेट करने की आवश्यकता है। यहाँ पर देखते हैं जैसे ही वो सक्सेसफुल होगी पूनम शर्मा का तो मैसेज आ गया KYC कंप्लीटेड सक्सेसफुली। अब हमें इस प्रोसीड पे क्लिक करना है। प्रोसीड पे क्लिक करेंगे तो अब ये नेक्स्ट जो सिस्टम्स हैं, इंश्योरेबल इंटरेस्ट, इंश्योरेबल की डिटेल, प्रपोजल, डॉक्यूमेंट्स वगैरह, वो सारा कुछ मांगता जाएगा और हमें आगे चलते जाना है। देखते हैं आगे। देखिए कस्टमर का यहाँ फ़ोटो आ गया, तो इसका मतलब कस्टमर की हम इन्फॉर्मेशन सही डाल रहे हैं। डेट ऑफ बर्थ आ गया, मेल आ गया, सारा का सारा एड्रेस वगैरह हमने सही डाला हुआ है। ठीक है, अब आप देखिए यहाँ पर थोड़ा सा इसको बढ़ा करके देखिए, ये सारी इन्फॉर्मेशन जो हमने डाली थी वो सारी की सारी आ गई। अब इसके फादर का नाम डाल सकते हैं। यहाँ पर आप कुछ भी डालिए जो आपका मन करे, जो एज़ पर इंफॉर्मेशन है। ठीक है, तो ये हो गया। मदर का नाम हो गया सीता। ठीक है जी, मदर का नाम भी हो गया, ये फादर का नाम हो गया। मैरिटल स्टेटस का क्लिक करते हैं तो जी मैरिड है, मैरिड आ गया। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर आप जाएंगे, रेजिडेंट इंडियन है, इनकम टैक्स पे करती हैं, हाँ जी पे करती हैं तो ठीक है, और अगर नहीं पे करती तो कोई बात नहीं, तो आप क्लियर कर सकते हैं। पैन नंबर, हालांकि यहाँ पे पैन नंबर मेंशन किया हुआ है, बट हम देते हैं नहीं देते हैं ये कोई मैटर नहीं करता, फिर भी मेरे पास नंबर है तो मैं दे देता हूँ। राइट, ये पेन के लिए फिर ये गोल गोल घूमेगा कि क्या सही पेन है, अगर नहीं है तो यहाँ पर हम नाम हाँ वैसे लिख देंगे। हर जगह जो इन्फॉर्मेशन एज पर डॉक्यूमेंट है वही डालनी है। अब ये कह रहा है क्या आप फिज़िकल, डू यू विश टू अवेल फिज़िकल पॉलिसी बॉन्ड, क्या आपको अपने एड्रेस के ऊपर बॉन्ड चाहिए, तो आप येस पे क्लिक करेंगे। हम कह रहे हैं हाँ, हम येस पे क्लिक कर देंगे।
ठीक है। EI वगैरह नंबर नहीं है हमारे पास, आभा नंबर नहीं है, ये वाला नंबर, तो हम ये छोड़ देंगे, हम ये नहीं डिटेल डालेंगे। क्या पूछ रहा है, क्या आप GST के लिए रजिस्टर्ड हैं, तो मैंने कहा नहीं, हम नहीं हैं। ये लेडीज़ के बारे में इन्फॉर्मेशन है, प्रेग्नेंट तो नहीं है, डिलीवरी से रिलेटेड बाकी इन्फॉर्मेशन। जब भी लेडीज़ की पॉलिसी करेंगे तो इस तरह की सवाल वो पूछता है, ठीक है। हस्बैंड की डिटेल भी पूछेगा, वो नाम भी पूछेगा, मान लीजिए राम नाम है, ठीक है, हस्बैंड का नाम है राम, उसका ऑक्यूपेशन है, अगर हम ऑक्यूपेशन की बात करते हैं सर्विस, अगर सर्विस है तो सर्विस डाल दीजिए, है ना, सर्विस डाल दिया हमने। एनुअल इनकम मान लेते हैं 5 लाख रुपए है, तो हस्बैंड की जो भी इनकम है अब देख रहे हैं नीचे टाइप भी हो गया, तो 5 लाख हो गया। अब ये एड्रेस के बारे में पूछ रहा है, एड्रेस अगर सेम है तो यहाँ पर क्लिक कीजिए, राइट। उसके बाद एडिशनल इन्फॉर्मेशन मांगेगा, ठीक है, एड्रेस हो गया। एडिशनल इन्फॉर्मेशन में क्या हो गया जी, आपका उद्देश्य क्या है बीमा लेने का यहाँ पर, तो उसको आपको क्लिक करना है। उद्देश्य हमेशा रखिए आप इसको क्लिक करेंगे, रिस्क विद सेविंग ही रखिए हमेशा, ठीक है। टैक्स ब्रैकेट, अगर 10 लाख रुपए से ज़्यादा इनकम है तो उसी हिसाब से जो टैक्स ब्रैकेट हो वो आप सेलेक्ट कर लीजिए। लोन 0 है वो भी रखिए 0, और यहाँ पर अनसिक्योर्ड वाला लोन भी जो है वो भी 0 रहेगा, ठीक है। एम्प्लॉयमेंट इनकम जो आती थी वो कहाँ से आती थी, तो हमने कहा कि एम्प्लॉयमेंट से 5 लाख रुपए आती है, बाकी इनकम से कहीं कुछ नहीं आता है। ये 0 है, इसको भी 0 डाल दिया। HEF से भी 0 है हमारे पास, ठीक है, और अदर सोर्सेज से भी 0 है। तो कुल मिला के हमने कहा कि सिर्फ वो जो कमाई है, जहाँ नौकरी है, बस वही लाइफ इंश्योर्ड इनकम, तो ये भी 0 है, मतलब 5 लाख एम्प्लॉयमेंट से जो पैसा आता है वही आ गया। अब आजकल करते क्या हैं, ऑक्यूपेशन के बारे में, बिजनेस करते हैं, नौकरी करते हैं। अब देखिए क्या है, सब कुछ लिखा हुआ है, हम बोल देते हैं नौकरी करते हैं, तो हम क्या लिखेंगे, ऑफिस गोअर, है ना, तो हम सर्विस करते लिख देते हैं, रेप्यूटेड कंपनी में, कंपनी का बेसिकली क्या है भाई, नौकरी है, पुलिस की सर्विस है, क्या है, नीचे कई सारे ऑप्शन दिए हुए हैं, हमने कहा ये सर्विस करती हैं, ठीक है। अब सर्विस में से सेलेक्ट किया, वो कहते हैं सोर्स ऑफ इनकम, पैसे कहाँ से आते हैं, हाँ जी सर्विस करते हैं तो सैलरी से पैसे आते हैं, राइट। तो यहाँ पर ये भी क्लियर हो गया। इसके बाद आते हैं इधर, राइट। तो हम यहाँ पहुँचे थे एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर कई सारी ऑप्शंस हैं, हम बोलते हैं ग्रेजुएट या पोस्ट ग्रेजुएट है, हमने इस पर क्लिक किया, इसने उठा लिया। अब आते हैं लैंग्वेज ऑफ सर्विस, कितने समय से काम कर रहे हैं। अगर इनकी उम्र 42 है तो हम ये मान लेते हैं, ये इनकी जो रिक्रूटमेंट है मान लीजिए 2000 उसमें भी 15 साल से नौकरी कर रही हैं। अगर एग्जैक्टली पता है कितने महीने भी हो गए हैं तो वो भी हम ले सकते हैं, 5 महीने हो गए हैं, राइट। तो 15 साल 5 महीने। अब कह रहे हैं किस कंपनी में है, हम कह सकते हैं मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में है, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस। तो जो भी एम्प्लॉयर है उसका आपको नाम लिखना है, ठीक है। इसके बाद एनुअल इनकम पूछी गई है 2024-25 में कितनी थी, आप हर बार कह सकते हैं कि 5-5 लाख रुपए थी या 2-2 लाख रुपए, जो भी थी जेन्युइनली वो आप रख सकते हैं। 5000, ये 5 लाख हो गया, है ना। इसी तरीके से ये 50 लाख हो गया, तो हमें 5 लाख ही करना है। करोड़ हो गया, 50 करोड़ ज़्यादा हो गया एक्चुअली। इसका मतलब ऐसा है कि मोबाइल थोड़ा हैंग हो रहा है। लास्ट ईयर की जो इनकम होगी वो लिख देनी चाहिए, और ये 5 लाख, राइट। अगर इस साल इससे पहले इनकम नहीं है तो छोड़ सकते हैं। अब वो कह रहे हैं आर्म्ड फोर्सेस, यानी कि जो आर्म फोर्सेस है उसमें तो नहीं है, उसमें क्या होता है प्रीमियम थोड़ा बढ़ जाता है, हमने कह दिया नहीं आर्म्ड फोर्सेस में नहीं है, तो यहाँ तक भी हो गया। अब वो कह रहे हैं जो पुरानी पॉलिसी ली थी उसके बारे में डिटेल कोई है आपके पास तो वो डालिए। हमने कहा हमारे पास कोई डिटेल नहीं है LIC की, तो हमने इस पर क्लिक कर दिया, वो ऑप्शन हट गए। अगर इसको हटाऊंगा मैं तो अब देखिए पॉलिसी नंबर मांगेगा, और उसके बाद यहाँ पर क्लिक करना पड़ेगा डिटेल फैच करने के लिए। हमने यहाँ पर बोला कि हमारे पास कोई पॉलिसी नहीं है, फिर कहता है कि दूसरी कंपनी की है, हमने बोला दूसरी कंपनी की भी नहीं है, ठीक है। तो यहाँ ये भी पॉइंट पूरा हो गया। अब आते हैं फैमिली हिस्ट्री भरनी होती है। फैमिली हिस्ट्री में क्या होता है जी, आपके माता पिता, आपके ब्रदर वगैरह कैसे हैं, क्या तबीयत है। अगर हमने कहा फादर हैं तो फादर की एज जो है 63 पे डेथ हो गई, ठीक है। सॉरी, यहाँ पर डेथ का ऑप्शन आएगा, डेड हैं वो, अभी नहीं है। डेथ हुई कब, जब उस टाइम उनकी एज थी 63, और डेथ का कारण क्या था, हार्ट अटैक। राइट, तो यहाँ पर ये वाला पॉइंट भी हमने क्लियर कर दिया।
अब मदर है, मदर ज़िंदा है, तो हम लिविंग पे क्लिक करेंगे और मदर की एज जो है वो यहाँ पर लिखेंगे 60। ठीक है, तो उस हिसाब से आप देखिए ये वाला पॉइंट भी हमारा क्लियर हो गया। अगर हम, ठीक है, इसके बाद बैंक डिटेल, जो बैंक है अकाउंट की डिटेल्स हैं वो डालनी मस्ट होती हैं, तो बैंक अकाउंट की डिटेल यहाँ पर डालेगी। अगर मान लीजिए मैं जैसे बैंक UTI उदाहरण के तौर पे ले रहा हूँ 000, ओके सॉरी ये काफ़ी ज़्यादा चला गया, एक सेकंड इसको पीछे करते हैं। UTIB 1234207। अगर हम ऐसे ही इस पर क्लिक करेंगे तो अपने आप अकाउंट नंबर उठा लेगा 207010101। तो इसने, मैंने अकाउंट नंबर डाल दिया एक्सिस बैंक का, तो अब देखो इसने एक्सिस बैंक की डिटेल उठा ली पहले ही UTI से। अब यहाँ पर हम फॉर्म के आखिरी हिस्से में पहुँच गए हैं। इसके बाद हमारा फॉर्म लगभग पूरा हो चुका है। अब ये फैमिली हिस्ट्री के बारे में वो कहता है किसी तरह की कोई आपको बीमारी वगैरह तो नहीं, आप इसको पढ़ेंगे, ठीक है जी। उसके बाद मेडिकल वाले पे क्लिक करेंगे। दूसरा उसने पूछा मेडिकल का भी कुछ नहीं है, इसको भी छोड़ देंगे। नेक्स्ट तीसरे पे क्लिक करेंगे, यहाँ पर नीचे हाइट पूछेंगे, हाइट होगी मान लीजिए 155 सेंटीमीटर, हमेशा सेंटीमीटर में डलती है, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। और वेट हो गया है 50, राइट, तो ये हाइट वेट हो गया। इसके बाद प्रीवियस इंश्योरेंस की कोई डिटेल्स है, यहाँ पर आप देख रहे हैं, नीचे करके थोड़ा देखिए, नहीं है कुछ भी। इसके अलावा सेटलमेंट ऑप्शन आपने ली हुई है, नहीं लिया हुआ है। इसके अलावा हैबिट्स, ड्रिंक वगैरह करते हैं, अल्कोहल वगैरह करते हैं, ये सारा हो गया। इसके बाद सीधा लास्ट में प्रोसीड पे क्लिक कर देंगे। कोई डाउट रहेगा तो ये बताएगा कहाँ पर एरर है। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं, जैसे ही मैंने प्रोसीड पे क्लिक किया, यहाँ पर जो है स्टेट ऑफ हेल्थ का रह गया था, तो अब उनके मदर की हेल्थ की बात करते, गुड, हेल्थ जो है वो गुड है, राइट। उसके बाद वापस छोटा करेंगे इसको एंड फिर नीचे आके प्रोसीड करेंगे। कहीं कोई कॉलम छूट गया होगा तो फिर बताएगा दोबारा। दोबारा देखते हैं कहाँ पर कोई कॉलम छूटा हुआ है, तो जहाँ पर भी छूटा होगा उसको ये हाईलाइट कर देगा। आपको दोबारा देखना है। अब दोबारा इसको आगे करते हैं, प्रेस कंटिन्यू, यानी कि इसने, अब देखिए यहाँ पर पहले ये वाली डिटेल थी, फिर ये वाली डिटेल थी, तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ एरर है। देखते हैं उस एरर को। इसके बाद नीचे जैसे ही पहुँचेंगे, यहाँ पर आप देखेंगे ये डिटेल्स हैं, तो यहाँ पर आपको नॉमिनी डालना है। जैसे ही आप नॉमिनी में ऐड पे क्लिक करेंगे, यहाँ पर जो बटन है, तो आप देखेंगे ये नॉमिनी है, राइट। नॉमिनी के बारे में डिटेल आप थोड़ा समझिए, समझने के बाद ही डिटेल डालेंगे तो बढ़िया रहेगा। नॉमिनी हमेशा जैसे पत्नी, माता, ये कोई भी, तो इस केस में जैसे हमने राम को इनके हस्बैंड का नाम बताया है, हम यहाँ पर लिख देंगे नॉमिनी में राम, ठीक है। हस्बैंड की बात कर देंगे, उनकी एज आ जाएगी यहाँ पर, मान लेते हैं उनकी एज है 40, एज है जी 42। इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर अपने आप को एज बताएगा, 42 आ गया। रिलेशन क्या है, तो रिलेशन पे क्लिक करेंगे तो हस्बैंड हैं, है ना। यहाँ पर हस्बैंड पे क्लिक कर देंगे और हस्बैंड को कितना हिस्सा देना चाहते हैं, 100%, तो 100% वाला पार्ट आ गया। अब उसका कम्युनिकेशन एड्रेस भी जानना चाहते हैं, ये कम्युनिकेशन एड्रेस पे क्लिक करेंगे हम, तो अपने आप जो इनका एड्रेस था वही एड्रेस उनका उठा लेंगे। और मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी, ये अभी तक तो कंपलसरी नहीं है, लेकिन आगे हस्बैंड का मोबाइल और ईमेल आईडी और उसकी बैंक डिटेल्स भी चाहिए होंगी, राइट। फिलहाल हम इसके लिए इसको छोड़ रहे हैं। अब नीचे देखिए, जैसे ही डिटेल करेंगे तो हमने लिख दिया ऐड, राइट। तो यहाँ पर आप देखिए नीचे नॉमिनेशन का जो डिटेल है कॉलम, वो ऐड हो गया। अब हमें क्या करना पड़ेगा, सेव प्रपोजल। अब हम प्रपोजल पे सेव करेंगे, इसको सेव करेंगे। थोड़ा सा ऊपर भी जाके देखिए, तो ये स्टेप्स हैं जो फॉलो होने हैं। ये हो चुका है, ये हो चुका है, ये हो चुका है, डॉक्यूमेंट्स, प्रीमियम पेमेंट और ACR, बस कुछ चीज़ें बची हैं। हम नीचे जाएंगे, इसके बाद सेव प्रपोजल पे हमने क्लिक कर दिया। प्रपोजल सेव होके नेक्स्ट लेवल पे आ जाएगा, जैसा कि मैं आपको बता रहा हूँ। अब जैसे ही मैंने एप्लीकेशन सेव किया तो आप देखिए इसका एक नेक्स्ट लेवल भी पहुँच गया और इसने यहाँ पर आ गया प्रोसीड। सेव करने के बाद यहाँ पर लिंक में आ गया प्रोसीड। इसको हम इस पर इस पर क्लिक करेंगे, नीचे बॉटम पे जो दिख रहा है, तो जैसे ही हम इस पर क्लिक करेंगे आप देखिए ये आपका जो है फिर रोटेट होने लगा और ये आपका यहाँ पर आ गया।
नेक्स्ट, तो यानी कि ये वाला स्टेप भी हमारा जो है पूरा हो चुका है। अब हमें डॉक्यूमेंट्स कुछ अपलोड करने हैं। आपको लगता है कोई कस्टमर को कोई डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं, बैंक डिटेल वगैरह, तो आमतौर पर तो कर देनी चाहिए अगर ऑप्शनल है। लेकिन ये हमने कहा कि नहीं, कस्टमर कोई नहीं इंस्टॉल करना चाहता है तो ऑप्शनल है, तो हम सीधा आगे चले जाएंगे नेक्स्ट पे चले जाएंगे। अब जो पैसे हमने भेजे थे, भरे थे, अब देखिए पूरा, अब ये प्रपोजल जो है कंप्लीट होने वाला है। हमने कहा कस्टमर को कि हम ऑनलाइन पेमेंट करेंगे, या जो BOC जो हमने स्टार्टिंग में बताई थी कि आप कस्टमर से पैसे ले चुके हैं तो यहाँ पर क्लिक करेंगे, ऑनलाइन पेमेंट के लिए यहाँ पर क्लिक करेंगे। और आप साथ में देखिए एक और ऑप्शन भी पूरा हो गया है। हमारे पास सिर्फ 2 ही ऑप्शन बचे हैं, प्रीमियम पेमेंट और ACR। ठीक है, अब हम जैसे इस पर क्लिक करेंगे ऑनलाइन पेमेंट के लिए तो कस्टमर को लिंक जाएगा। ठीक है, कस्टमर को प्रीमियम पेमेंट का जो लिंक है वो कस्टमर को जाएगा कब, जब ये हम ACR वाला ऑप्शन पूरा कर देंगे। यहाँ लास्ट वाले ऑप्शन पे हम आ गए हैं। अब यहाँ पर कुछ नहीं करना होता आपको। सबसे पहला क्वेश्चन है ये वाला, आप कस्टमर को कब से जानते हैं? तो वो जब से जानते हैं आप लिख दीजिए कि भाई मैं कस्टमर को जानता हूँ 5 से। जहाँ 5 लिखेंगे इसके पास ऑप्शन आ जाएंगे, साल से, महीने से, दिन से, कितने से। हाँ जी, मैं 5 महीने से जानता हूँ कस्टमर को। एजेंट की जिम्मेदारी होती है, ACR का मतलब होता है एजेंट कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट। ठीक है, एक तो ये 2 चीज़ें ठीक करनी होती हैं, कब से जानते हो, दूसरा क्या उससे रिलेटेड तो नहीं हो। हाँ जी, हम उसके रिलेटेड नहीं हैं, तो आप यहाँ पर नो कर देंगे इस वाले में, तो एजेंट से रिलेटेड नहीं है। इसके बाद सीधा कुछ नहीं करना है। अब देखिए सारी चीज़ें पहले से डली हुई हैं, आपको कुछ करना ही नहीं है। नो 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 नो, सारा कुछ यस है, राइट। इसके बाद नीचे आ जाइए, स्क्रॉल करते जाइए। अब उसने पूछा यहाँ पर स्टेट ऑफ हेल्थ गुड है, नॉट गुड है। तो हमेशा ही अगर किसी का पॉलिसी कर रहे हो तो स्टेट ऑफ हेल्थ हमेशा गुड ही रखिए। एक सेकंड रुकिए, यहाँ पर इसको क्लिक करेंगे, ये ऊपर क्या गुड, नॉट गुड करेंगे तो पॉलिसी पास नहीं होगी। आप इसको गुड रखिए, राइट। ठीक है, ये सारे ऑप्शंस हो गए। और कोई इन्फॉर्मेशन कस्टमर के बारे में देना चाहते हो, इतना करने के बाद नीचे लास्ट में एक ऑप्शन आ गई, आई डिक्लेयर। जैसे आप इसको क्लिक करोगे तो उसके बाद आपको OTP सेंड करना है। ये इस बार एजेंट का OTP आएगा। हमने इस पर क्लिक कर दिया तो इस बार एजेंट की तरफ से देखिए अनुपमा को OTP चला गया है। इसका मतलब ये है कि सारा प्रपोजल वगैरह जो भरा जा चुका है, अब की बार जो OTP आएगा वो एजेंट को आएगा। एजेंट उसमें अपना OTP डालेगा। तो मानते हैं कि इस बार एजेंट का जो OTP है वो आया है, यहाँ पर हो गया है 278742। इसको करने के बाद वेरीफाई करना है, इस पॉइंट को दबाना है जिससे कि वो वेरीफाई हो जाएगी। हाँ जी, आपने जो जानकारी दी वो ठीक है। यहाँ पर वेरीफाई किया हमने, और अब देखिए ये फिर दोबारा रोटेट होने लगा, घूमने लगा। और यहाँ पर कस्टमर ने का जो लिंक है वो वेरीफाई हो चुका है। अब आप समझिए, जैसे इसको ओके करेंगे फिर यहाँ पर पूरा का पूरा केस कंप्लीट हो चुका है। कस्टमर को मेल जा चुकी है, कस्टमर को मैसेज जा चुका है। अब आपका काम यहाँ पर ख़त्म हो जाता है। कुल मिला के अब कस्टमर के एंड से सिर्फ पेमेंट वाला इशू रहता है और बाकी चीज़ें रहती हैं वो कस्टमर को खुद करना है, राइट। तो मुझे लगता है मैक्सिमम चीज़ें हमने यहाँ पर कवर। दोबारा यहीं से शुरू करते हैं। जब हमारा प्रपोजल पूरा हो चुका है तो इसका मतलब हमारे एंड पे अब कुछ नहीं बचा है। कस्टमर के मेल जा चुकी है, कस्टमर को SMS जा चुका है, कस्टमर को ही सारी इन्फॉर्मेशन अब अपडेट करनी है। वापस अब हम होम पे क्लिक करेंगे, देखते हैं क्या सिचुएशन है, कहाँ पर वापस जाना है। होम पे क्लिक किया हमने तो वापस हम वहीं पर आ गए जहाँ से हमने शुरुआत किया था। यानी कि हमारा जो प्रपोजल है वो प्रोसेस हो चुका है, लेकिन हमें नई पॉलिसी नहीं करनी है। तो हम अभी इस पे क्लिक करेंगे, यहाँ पर ऊपर की तरफ जो डॉट्स दिए हुए हैं यहाँ पर, और जैसे इस पे क्लिक करेंगे तो एजेंट का डैशबोर्ड ओपन हो गया। अब यहाँ से जो डिटेल्स वगैरह हैं वो आप सारी चीज़ समझ गए हैं। अब हम इसको कंसोलिडेटेड समरी के ऊपर क्लिक करेंगे तो आप देखिए यहाँ पर एक्सेस ID आ गई। उस कस्टमर की एक्सेस ID आएगी। अगर मैं जानना चाहता हूँ मैं कहाँ कहाँ प्रोसीजर का पूरा कर चुका हूँ, यहाँ से आप देख सकते हैं कस्टमर को ऑलरेडी मेल आई हुई है, डिटेल आई हुई है, सारा कुछ आया हुआ है। अब कस्टमर को क्या करना है, यहाँ पर वो अपना प्रपोजल देखेगा और पेमेंट करेगा, दोनों चीज़ें हो जाएंगी। अब इसी तरीके से हमें क्या करना है, हमें एक्सेस ID चाहिए होती है कि हमें चेक करना है, एजेंट को अपने पोर्टल पे चेक करना है। तो ये एक्सेस ID है, उसकी कस्टमर की मेल पे आती है, लेकिन जब हम पॉलिसी करते हैं तब भी आती है। तो हम इसको क्या करेंगे, कॉपी कर लेते हैं। इसको कॉपी करके रखेंगे। जो कस्टमर को हमने, जो हमारी एक्सेस ID थी उसको हमने यहाँ पर कॉपी करके पेस्ट कर लिया
और हमने यहाँ पर डिटेल्स वगैरह जो हैं वो रख दी। थोड़ा सा इसको हम फैच डिटेल करेंगे तो अब ये सारा प्रोसीजर बताएगा कि वो कस्टमर कहाँ तक की क्या हो चुकी है, क्या प्रोसीजर हो चुका है। तो इसमें देखिए पूरी डिटेल बताइए कि कस्टमर का, हालांकि ये भी शो नहीं कर रहा लेकिन ये बताता है कि भाई कितना कितना क्या क्या हो चुका है। KYC हमने पहले ही कर दिया था जो आधार से लिंक था, ACR कंप्लीट कर दी थी, कस्टमर ने अभी वेरिफिकेशन वगैरह नहीं की, पेमेंट पूरी नहीं हुई है। ये देखिए सारा कुछ ये आ गया, थोड़ा लेट आया क्योंकि डाउनलोड होने में टाइम लग रहा था, लेकिन अब देखिए सारा कुछ हो चुका है। अभी कस्टमर का वेरिफिकेशन, यानी कस्टमर वेरिफिकेशन कब होता है, जब उस लिंक पे वो कस्टमर क्लिक करेगा तो होगा, फिर उसके बाद वो पेमेंट करेगा, पेमेंट का लिंक भी अपने आप आता है। हमने अगर स्टार्टिंग में BOC पैसे पहले ले लिए होते तो BOC क्रिएशन यहाँ पर आ जाता, ठीक है। तो उसके बाद यहाँ पर क्या आएगा, ये विकास अधिकारी जो है MHR वो देता है। अब कोई डॉक्यूमेंट वगैरह होगा तो ठीक है, नहीं तो फिर ब्रांच में प्रपोजल चला जाता है और पॉलिसी नंबर जो है वो